अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था दिव्य दृष्टि में। भगवान 15वें अध्याय में 7वां श्लोक भगवान ने उसमें कहा है कि जीव बता दिया था मेरा अंश है जीव और अनादि है। जब से परमात्मा हुआ जब से ये जीव है। और फिर ये कहा सारी प्रकृति के अंदर, आपको बताया था नक्शे के माध्यम से, बड़ा गोला बनाया था जिसमें रंग बिरंग, बड़ा काले रंग का है ध्यान देना, और छोटे रंग बिरंगे हैं। तो माया का रंग ये मूल सृष्टि का मूल काला है। उसके बाद जो जीव प्रकट हुए, सूर्य में 7 रंग हैं, जीव के भी अनेक गुणों वाले जीव हैं, तो ये रंग बिरंगे हैं। तो इस प्रकार आपको समझाया था कि सारे जो माया उपाधि एक बताई थी काले रंग में, और फिर उसमें अनेक प्रकार के रंगों के जीव बताए थे। ये सारे का आधार क्या है? कागज के माध्यम से बताया था, वो कागज है। और ब्रह्मांड में जितना भी जगत है इसका आधार उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, इसका आधार कौन है? सत्ता, चैतन्य सत्ता, परमात्मा, ये बताया था। और फिर अब आखिरी लाइन में इस श्लोक के है प्रकृति स्थानी कर्षति, कि सारी प्रकृति के अंदर परमात्मा है। कहते उसके एक ही लक्षण है, ध्यान से देखो, कि हम आकर्षित केवल अक्षी पुरुष से होते हैं, आत्मा से होते हैं। शरीरों से हमारा प्रेम जरूर है जब तक मैं बैठा हूँ। जब तक मैं इस शरीर में बैठा है हम एक दूसरे को शरीरों से भी चाहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं शरीर के बाहर खड़ा हो जाए तो कितना ही सुंदर शरीर क्यों ना हो, कोई उसके निकट भी नहीं जाता। इसका क्या अर्थ है? कि जितना भी ये पंच भौतिक सृष्टि है इसमें आकर्षण किसका है? आत्मा का। पवित्रता किसकी है? आत्मा की। आप शरीर से बाहर हो जाओ, इसका असली रूप दिखने में आ जाता है। बताया ना कि कितना ये अपवित्र है, ये पता चल जाता है। उसी समय ये दुर्गंध छोड़ना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार कहा कि प्रकृति के अंदर जो आकर्षण है वो है आत्मा का, ब्रह्म का। और भगवान ने तो 20वें श्लोक में 10वें अध्याय में कह भी दिया कि मैं सबका आश्रय हूँ। कहा आत्मा, अहम आत्मा गुणाकेश, सारे भूतों का आश्रय हूँ। अब सब भूतों का आश्रय। और फिर प्रकृति में कह दिया अब कि आकर्षण किसका है? 15वें में कह दिया आत्मा हूँ, तो आकर्षण किसका है? आत्मा ब्रह्म का। इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा? कृष्ण। कृष्ण का यही अर्थ है सारे ब्रह्मांड के अंदर जो आकर्षण कर रहा है। कौन कर रहा है? भगवान खुद बोल रहे हैं 10वें अध्याय में, मैं सारी सृष्टि की आत्मा हूँ, ब्रह्म। तो आकर्षण किसका है? आत्मा का। सारी सृष्टि में आत्मा के नाते आकर्षण है। माता का, पिता का, पुत्र का, पत्नी का, कोई गाय है, भैंस है, दान करते हैं, गाय को फुल्का खिलाते हैं, किसका आकर्षण है? आत्मा का। आत्मा है तो हम व्यवहार करेंगे। इसलिए कृष्ण का एक अर्थ ये भी कि सारे विश्व में जो आकर्षित कर रहा है वो कृष्ण है, और सारे विश्व में जो रमण कर रहा है, रम रहा है, वो राम है। राम का एक अर्थ दशरथ का बेटा भी है, और एक अर्थ यशोदा का पुत्र भी है कृष्ण। लेकिन सत्ता दृष्टि से, जो गीता की दृष्टि से, आत्मा ब्रह्म है। उपनिषद के देव कौन है? कृष्ण है। आत्मा ब्रह्म है उपनिषद का देव। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि ये जो आकर्षण है सारे विश्व में, अब समझ आ गया, ये आत्मा का है। देखो कितनी बार ये भी कहते हैं ना भाई, माता पिता का जो है पुत्र
जो है आखिरी समय में कोई क्रिया होती है जिसको कपाल क्रिया कहते हैं, जानते हो? तो अगर कोई उस समय देखो, अगर आत्मा रूप से वो नहीं बैठे हैं तो कोई उन पर दंड नहीं लगाता कि वो जो भी क्रिया होती है वो डंडे से कहते हैं। भाई उसके हिंदू संस्कृति के अंदर अर्थ है, पर आपको एक बात बता रही हूँ कि देखो आत्मा के नाते ही सारा है। अगर मैं बाहर है वहाँ से तो कोई भी आकर के सिपाही उसको नहीं पकड़ते, ना ही उसको कोई दंड देते हैं कि भाई तुमने माता या पिता के सिर में ये प्रहार किया, समझ रहे हो? तो इस प्रकार आत्मा से ही सारा व्यवहार चलता है। आकर्षण भी किसका है? आत्मा का। आत्मा से बाहर फिर इस शरीर का कोई आकर्षण नहीं, विकर्षण है। तो प्रकृति में आकर्षण आत्मा का है, ये बता दिया। सारे विश्व में 99 पृष्ठ के ऊपर है, सारे विश्व में आनंद और आकर्षण। आनंद किसका है? हम तो कहते हैं विश्व का है। उपनिषद अगर पढ़े हो तो उसमें लिखा है सब आनंदों में काम का आनंद ऊंचा कहा, सुखों में। उसके बाद कहा कि भाई जब अपनी और जीव लौटता है तो वो पति पत्नी पुत्र सबके प्यार को ठुकरा के अपने सुषुप्ति में जाना चाहता है। क्यों भाई? कोई नींद में खलल डाल दे, माने सुषुप्ति में जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, और कोई रास्ते में खलल डाल दे, अपने को जाने ना दे, माने नींद में कोई टीवी चला दे या अपने को कोई कहे कि ये काम करना है, अपने नाराज हो जाएंगे और गुस्से में शायद कोई धमका भी दे। तो इसका क्या अर्थ है? सब आनंदों से, जितने भी आनंद हैं इंद्रियों के, इन सब से कौन सा प्रिय आनंद है? अपने स्वरूप का। हम जाना चाहते हैं अपने स्वरूप को, आपको दिखाएंगे कि वहां जाके कितना आनंद है, तभी समाधियां लगाते हैं। लेकिन उससे भी एक कदम भगवान कृष्ण आगे ले जाते हैं। तो बताया कि जितने भी आकर्षण है जगत में और आनंद है वो किसका है? आत्मा का। उसके बिना आनंद नहीं है, विकर्षण है, आकर्षण भी नहीं। भगवान कह रहे हैं ये सनातन अनादि जीवात्मा मेरा अंश है। सारे विश्व में आनंद आत्मा का है, कृष्ण का है। जीव आत्मा जगत में सदा अपने स्वभाव 5 इंद्रियां और 6ठे मन के सहित रहता है। देखो जीवात्मा, अब आप जागृत में बैठे हो, अगर आप नींद में जाते हो तो अलग बात है। जागृत में आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां मुख्य हैं और 6ठा मन मुख्य है। आप कहोगे कर्म इंद्रियां भी तो आप बताते हो, कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों की सेवक हैं। आंख देखती है, रूप को कहती है चलो सब्जी लाते हैं, पैर चल पड़ते हैं, कहना थोड़ी पड़ता है। ये सेवक हैं इन कर्म इंद्रियां, और जो विषय हैं ये अपना प्राप्ति के स्थान है। तो ज्ञान इंद्रियां और मन लेकर के जीव सारा दिन व्यवहार करता है। तो ये कहा कि 6 से व्यवहार करता है और स्वभाव सहित आत्मा सर्वत्र है। 6 से व्यवहार करता है, पर सामान्य आधार रूप से जो आपको कागज बताया था नक्शे के माध्यम से, वो आत्मा सर्वत्र है। विशेष रूप से आप देह में बैठे हो, पर सुषुप्ति में सामान्य रूप से आप ब्रह्म हो, ऐसा जागृत में साक्षात करो। प्रयास करो ना, जैसे जैसे बताते हैं वैसे करो, बिल्कुल साक्षात होता है। भगवान की एक एक बात सत्य है। तो आप ब्रह्म स्वरूप में स्थित होते हो, उठते हो तो फिर इस देह में आके बैठ जाते हो, कहते हो स्त्री हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ। आप कोई स्त्री पुरुष नहीं हो, आप कर्मजन्य सृष्टि के अंदर व्यवहार कर रहे हो। स्त्री पुरुष अपना पार्ट है। स्त्री पुरुष एक लोक है, बताया था 5 लोकों में कि स्त्री भी एक लोक है और पुरुष भी लोक है। द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, स्त्री लोक, पुरुष लोक। तो इस प्रकार कहा कि ये वास्तव में आत्मा सर्वत्र है, ऐसा ही अद्वैत सर्वत्र प्रतिष्ठित है।
तो ऐसा अद्वैत है। जागृत से स्वप्न में देखो, सृष्टि रचते हो, स्वप्न से सुषुप्ति में देखो, सारी सृष्टि को मिटा देते हो। भगवान ने कहा ना गीता में, बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं अखिल विश्व को, मैं सारे विश्व को बनाता हूँ और फिर मिटा देता हूँ। कितना आसानी से कह दिया आसानी से, पर मनन करो, मिटाने के वक्त हम दिक्कत में आ जाते हैं। याद रखना, कई बार आता है कैसी सुंदर सृष्टि है पर इसको मृत्यु से बेधन कर दिया, जबकि ये सत्य है, मृत्यु ना हो तो नया कहाँ से होगा। भाई बूढ़ों की ढेर लग जाए, कल्पना करो एक बूढ़ा व्यक्ति घर में हो तो अपन उसके अच्छी तरह से रख रखाव नहीं कर सकते। तो ईश्वर ने जो परिवर्तन बनाया, देहांतर प्राप्ति, वास्तव में तो ठीक है, पर सुहाता नहीं है ज्ञान में। याद रखना, सुहाता है क्या? नहीं सुहाता। हमें उत्पत्ति भी अच्छी लगती है, सृष्टि की स्थिति भी अच्छी लगती है, और समय से पहले लय अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, आनंद स्वरूप विराजमान है, लेकिन मृत्यु से बेध दिया। आया उपनिषदों के अंदर कि एक एक इंद्री को मृत्यु से बेध दिया। कहा बेधने का मतलब होता है जैसे आप कोई तीर चलाते हो ना, किसी चीज को बेध दो, तो मृत्यु के तीर से हर इंद्री को बेधन कर दिया। पढ़ा उपनिषद? क्या दीदी आ जाते हैं आराम से, पढ़ा सुन जाते हैं ना। थोड़ा सा पढ़ा कर अंदर के कपाट खुलेंगे, सत्य दिखेगा, बहुत जीवन यात्रा सुंदर हो जाएगी। लगेगा क्षणिक है, फिर राग द्वेष लड़ाई झगड़े शम हो जाएंगे। तो इस प्रकार कहा कि भगवान का ये अद्वैत तत्व, आत्मा ब्रह्म है, ये सर्वत्र प्रतिष्ठित है, आधार रूप से, आश्रय रूप से, लेकिन देहों के रूप में शिष्य हैं। एक को अहम, बहुत से हम। देखो कितना आश्चर्य है, इतने गुरु सब जगह गए, कोई स्थान नहीं छोड़ा, किसी का पाठ नहीं छोड़ा, अध्ययन किया, कभी नहीं खुला कि सारे शीशे से मैं ही एक से अनेक हुआ। पता चला किसी को पहले कि मैं ही मैं, केवल मैं ही तो सब। आप कह रहे हो अपने आप को मैं, कह रहे हो मैं, कोई कह रहा है क्या कुछ और अपने आप को मैं ही कहता है, कहता है मैं, तो साधारण अर्थ समझो, एक ही मैं अहम आत्मा जो भगवान कह रहे हैं, शीशों के कारण एक से अनेक भासी, एक से अनेक भासने लगी, पर है क्या सब में? मैं। अब बिल्कुल समझ आता है और बिल्कुल दर्शन होते सामने कि साक्षात भी मैं है और मात्र भी मैं है। अंदर मात्र हूं, बाहर साक्षात हूं। देखो आंखों से, आंखों से तो कैसे दिखेगा? कहते बुद्धि के बल से होगा निश्चय। बुद्धि का बल लगाओ, सारी बातों को देखो, फिर निश्चय हो जाएगा कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म। पर देख के याद रखना, सुन सुना के नहीं। तो इस प्रकार कहा कि अद्वितीय तत्व ही प्रतिष्ठित है, सर्वत्र मैं ही मैं है कह दूं। आज किसी को बोलना, कोई अपने आप को दूसरा नहीं बोलता, जन्म से ही मैं सीख के आता है बच्चा। बाकी भले मैं को कितना भुलावा दे लो, इसको कितना ही विपरीत ले जाओ, इसको कितना ही देह के अंदर जगाओ, अज्ञान क्या है बताओ? मैं वही का वही हूं, पर मेरी अहम बुद्धि, अहम भाव, समझ रहे हो? अहम भाव, मैं हूं सभी कहते हैं। ये अहम बुद्धि, अहम भाव जब देह में, अनात्म देह में जाग जाता है, क्यों? कहाँ जाग रहा है?
अहम भाव कहाँ जाग रहा है? मैं ये हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। ये अज्ञान है, याद रखना। बस इतनी सी भूल अज्ञान है, यही बंधन है। क्यों? माँ शरीर बनते, स्त्री बनते तो फिर सबसे बंध गए, पति, पत्नी, पुत्र, धन, ऐश्वर्य। आपको समझ आ जाए तो कपड़ा उतार के शरीर का देख लो, फिर पाठ करो पहन के। ये था कार्य करना। अब अहम भाव को देह में जागृत कर देना ये अज्ञान है, और अहम भाव को देह से, अहम भाव को देह में से निकाल के इसका नाश कर देना, ये क्या है? ज्ञान है। बताओ कितना आसान है। क्यों मेरे बहन भाइयों, आसान है? मैं को निकालना है, कहते बहुत मुश्किल है। मैं तो नस नस में है। एक नाखून ही थोड़े से बड़े हो ना तो वो ऐसे ऐसे दिखाते हैं है ना? मैं के देखिए दर्शन, बाल लंबे हैं तो वहाँ देखिए है साहब। इतनी मैं गहरी इसके अंदर डूबी हुई है, इसको बहुत अभ्यास से निकालना है। भगवान तो कह रहे हैं जन्म लग जाते हैं। देखो भगवान की वाणी से तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं। भगवान कहते हैं हम अपना प्रयत्न करें, लेकिन आप इसी जन्म में भी इस वृक्ष को काट सकते। असंग रूपी कुल्हाड़े से भगवान ने 15वें अध्याय में कह दिया, इसको काट डालो, गुरु से सीख लो। तो इस प्रकार आज ये देख कि ये जीव अंश है और प्रकृति के अंदर किसका आकर्षण है? आत्मा का। रट लो भले नहीं अभी दिखता तो। फिर आगे श्लोक है 8वां पढ़ेंगे। देही जो देह लेता है, ये है 8वां। जाता है त्याग के उसे, गंध को वायु ले जाए वैसे ले जाए ऐसे। ये आपको थोड़ा सा बता भी दिया था कि जब जो यहाँ से चीज़ मिलती है, जिस लोक में जो शरीर मिलता है, बाकी किसी लोक में शरीर नहीं मिलता। आप सूक्ष्म शरीर से घूमते हो, योग में भी जो योग लगता है सूक्ष्म शरीर भ्रमण करता है, अंदर दिखाता है। वो आपको विषय नहीं है, बताना नहीं, दूर से ही निकल जाओ। वो सूक्ष्म शरीर का सारा रहस्य योग भी। अब आगे भगवान कह रहे हैं ये बात कि यहाँ से मृत्यु लोक में जो शरीर मिलता है, जो परिवार मिलता है, वो सब यहाँ छूटता है। कल बताया था केवल संस्कार साथ जाते हैं, वो ही हम ध्यान नहीं देते। देखो जो चीज़ हमारे साथ नहीं जाती उसके लिए तो पच मरते हैं। देह के लिए, मकान बनाने के लिए, कारें खरीदने के लिए, लड़ाई झगड़े, आसुरी संपदा से धन को इकट्ठा करते हैं, पाप पुण्य करते हैं, प्रारब्ध पर निश्चय नहीं होता। लेकिन जो संस्कार साथ जाएंगे उसको खोल कर कोई दिखाता भी नहीं, सिखाता भी नहीं कोई। हमें अपने आप तो खोलने नहीं आएंगे ना संस्कार, तो कोई सिखाता ही नहीं। भगवान कह रहे हैं वो साथ जाएंगे संस्कार, ठीक है, और बाकी सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। कान, आँखें, त्वचा, जीभ, नासिका, मन है छठा, इसके आधार से देही भोग विषयों का करे। इसके आधार से ये जीवात्मा है, 6 के आधार से क्या करती है? विषयों का भोग करते हो। क्यों भाई? आप कहोगे कर्म इंद्रियां, पहले ज्ञान इंद्रियां ज्ञान कराती हैं, फिर कर्म इंद्रियां कार्य में आती। तो छठे 6 जो हैं इनके माध्यम से कौन कौन से? 5 मुख पे लगे हुए हैं, ज्ञान इंद्रियां और छठा मन। इससे जीवात्मा भोगों का भोग करती है। अब एक बात और कही आगे, जाते हुए। कहाँ से जाते हुए? ये घर सजे रहेंगे, अलमारियां खोलते हैं, कपड़े निकालते हैं, कई बार हंसी आ जाती। आज भी मिस्त्री लगे हुए थे तो जैसे बाहर सामान निकाला हंसी आ गई कि क्या तू ये पहन लेगी सारे? कहते हैं ना ना ना,
आप सच बताओ, अलमारियां यूं ही सजी रहेंगी, समझ रहे हो? इसलिए क्या है, अपने जो भी वर्ण धर्म के अनुसार इच्छाएं हैं उनको भोगते हुए चलो। ये थोड़ी कहा है कि भाई आपको कितने उदाहरण दे दिए उपनिषद के, गीता के, अपने वर्ण के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार भोगों को भोगते हुए स्वरूप में रहना। क्योंकि देह तो धन से चलेगा ना, देखो देह सदा व्यवहार से चलेगा, तो व्यवहार भी करना है। तो कहा जाते हुए, इस जगत से जाते हुए, ठीक है, फिर स्थित हुए, इस जगत में रहते हुए। ध्यान से देखना, दो बातें हो गई, एक तो जाते हुए, एक इसमें रहते हुए, एक भोगों को भोगते हुए, तीन हो गए। भोगते गुण कर्म को इसे मूढ़ नहीं देखे। अज्ञानी व्यक्ति को नहीं पता चलता, वो जगत में रह रहा है तो भी अंधाधुंध रह रहा है, कभी किसी पे लाठी चला रहा है तो किसी से खा रहा है, यही हो रहा है। आंखें खोल के देखा करो। अभी आपको लक्षण बताएंगे कि श्रवण कैसा होना चाहिए। सब लोग कहते हैं हम ज्ञान सुनते हैं दीदी, लेकिन लक्षण है, अभी आपको अज्ञान का बता दिया ना कि अहम भाव का इसमें आ जाना, घुस जाना, ये अज्ञान है। तो ऐसे जो हम सुनते हैं उसको भी अलग अलग रखेंगे कि कौन सा मुख हमें क्या सुनाता है, हमें कहाँ बिठाता है, देह के अंदर बिठाता है या देह से बाहर बिठाता है। आ रही मेरी बात समझ में? जब निकालेंगे तो ये भी बताएंगे, पर अभी अज्ञान का बता दिया, घर मनन करना। तो कहा कि जाते हुए स्थिति में, शरीर के रहते, जहाँ रहते हुए जीवात्मा के लिए कहा, यहाँ से जाते हुए और भोगों को भोगते हुए मूढ़ इसको नहीं देखता। मूढ़ को कुछ नहीं पता लगता, वो तो इसके बीच में मिल के व्यवहार करता है। मूढ़ व्यक्ति सारा दिन मिल के व्यवहार करता है, उसको एक मैं के भी दर्शन नहीं होते, पर जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको दो मैं के दर्शन होते हैं व्यवहार करते हुए भी। भगवान ने कहा मूढ़ इसको नहीं देखे, देखे है ज्ञान चक्षु का। जो ज्ञान चक्षु जिसके पास है, दिव्य दृष्टि है, साक्षी भाव है, वो इसको देखता। सुकरात की बात कई बार याद आ जाती है, पढ़ा था ना आपके, तो पता नहीं वो चैप्टर है कि नहीं है। उसमें था सुकरात जब शरीर छोड़ने लगे तो उन्होंने वर्णन किया, देखो मेरे प्राण पैरों से निकल रहे हैं, देखो मेरे प्राण आगे उधर तक आ गए हैं, अब कंठ तक आ गए हैं। उसके बाद वो बंद हो गए बोल। तो जब समझ नहीं आता था, अब आता है कि देखो वो इस शरीर से असंग हो चुके थे, तभी उनको जाते हुए पता चला कि मैं जा रहा हूं। तो जब शरीर है तब भी आपकी मैं दृष्टा देखे, हर काम को करो और उसको देखो, हर काम को देखो, हर मन के पीछे बैठे रहो सारा दिन। ये सबसे पहली सीढ़ी है। कहा योगारूढ़ स्थिति वाला मनो निग्रह ही करे, मन का निग्रह करता है भगवान कहते। तो इस प्रकार जाते हुए कौन देखता है? ज्ञान चक्षु वाला व्यक्ति सदा जागता रहता है, जागता रहता है। गुरुदेव कहते हैं भाई जागते रहो, जागते रहो। पहरेदार क्या कहता है बाहर? अरे भाई हमें क्यों कहता है जागते रहो, तू जाग, तेरे को बिठाया है। वो क्या बोलता है? पर गुरुदेव बोल रहे हैं भाई तुम जागते रहो, व्यवहार में भी जागते रहो, पर जो ज्ञान चक्षु वाला है वो सुषुप्ति में भी जागता है। कह दूं सुषुप्ति में जागते हो? क्यों जागते हो सुषुप्ति में या सो जाते हो? बताइए। आप अपने सोने को सिद्धि नहीं कर सकते, आप अपनी मृत्यु को सिद्धि नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात देखो। पर विचार का विषय है ना, विचार वाला ही जानता है। तो सुषुप्ति में भी आप जागते हो, स्वप्न में आप जागते हो। अच्छा जागृत में भी जागना सीखो। जागृत में तो बस पुत्र आ गया,
धन आ गया, शरीर का कुछ हो गया, तो हम उसमें मिल जाते हैं। जागृत में भी जागते रहो। तो इस प्रकार कहा कि ज्ञान चक्षु वाला सदा साक्षी रहता है, यहाँ रहते हुए, यहाँ से जाते हुए और भोगों को भी भोगते हुए। ये बात को अंडरलाइन, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। भोगों को भोगते हुए दृष्टा हुआ करो। कोई खाना खा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उस वक्त एकदम मन के पीछे चले जाओ, तो हर भोग को आपको पता लगेगा और हर भोग क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। लिख लो आप डायरियों के ऊपर। तो ये प्रैक्टिकल करना है ना अपने को। तो पूरी हमारी तैयारी हो, रहने का भी आनंद हो और जाने की भी तैयारी हो। आनंद तो जब है, रहेंगे बड़े आनंद से। सत्यम शिवम सुंदरम सर्वत्र है। तो आज इतना ही लेंगे। भगवान कह रहे हैं जाते हुए स्थिति में भोगते गुण कर्म को, इसे मूढ़ नहीं देखे, देखे है ज्ञान। तो भगवान ने पहले भी अमूढ़ शब्द लिया है। तो मूढ़, ज्ञानी मूढ़ नहीं होता, ज्ञानवान सदा अपने साक्षी भाव में रहता है। तो मृत्यु का भी क्या होता है, साक्षी। ठीक है, आज इतना लेंगे। ओम पूर्णमदा